हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति का, दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब x1 x2 क्या है, y2 y1 क्या है, तो यह जान लेंगे कि x1 y1 पहले बिंदु का निर्देशांक है। जहां हम लोग एक्स वाई लिखते थे उसी को अब हमने पहला बिंदु को x1 y1 कर दिया, दूसरा बिंदु को x2 और y2। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न ले लेते हैं। उदाहरण में प्रश्न दे दिया जाएगा कि बिंदु 5 8 और बिंदु -1 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। यह प्रश्न, दो बिंदु आ गया। पहला बिंदु हो गया 5 8 और दूसरा बिंदु -1 2, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदु को यहाँ जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को, तो दोनों बिंदु लिख लेते हैं 5 8, उसके बाद -1 2। दो अलग अलग बिंदु का निर्देशांक ए बी दे सकते हैं, पी क्यू दे सकते हैं, कोई भी, चूंकि बिंदु का निर्देशांक कोई भी बड़ी अक्षर से कैपिटल लेटर से हम दर्शा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। प्रश्न में दे तो सही है, नहीं दे तो अपनी मर्जी से मान रख देंगे। तो पहले बिंदु का नाम ए दे दिए, दूसरे बिंदु का नाम बी। जब भी इसका फॉर्मूला पर मान निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है, किसके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो हम सूत्र याद रखेंगे, लेकिन सूत्र की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में प्रयोग करते समय सूत्र रखें, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे समझो, ये हमारा पहला मान है x, ये दूसरा मान है। हमारी इच्छा है या तो इसमें इसको घटा दे, यानी और फिर अगला 2 वाला में 8 को घटा देंगे। फिर चिन्ह को बढ़िया से समझ रहे हैं। -1 में 5 घटा देंगे, -1 घटा 5 और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला में है ना, घटा के बाद होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर फिर प्लस, फिर अगला बारी किसका आया, 2 घटा 8, क्या कर दिए 2 घटा 8 का होल स्क्वायर पर होल रूट। सूत्र बिना याद किए भी हम लोग मान रख सकते हैं, तरीका यही रहेगा। अब जोड़ घटा तो हम लोग जानते हैं, -1 -5 दोनों मिलेगा तो हो जाएगा -6। फिर 2 में 8 घटा देंगे -6, फिर होल स्क्वायर हो गया तो -6 का स्क्वायर 36, फिर -6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 72। अब 72 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6√2 इकाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यही तरीका है इसका। सेम यही प्रश्न को हम दूसरे तरीका से, मतलब ये तीर चिन्ह का निशान हम बाएं से दाएं आए या दाएं से बाएं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमारा प्रश्न था 5 8, बिंदु 5 8 और फिर दूसरा बिंदु है -1 2। हमने तीर चिन्ह को उधर से इधर लाए, इस बार हम इस ओर से उस ओर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहला बिंदु का निर्देशांक 5 है, x का वैल्यू, तो 5 का तीर निशान किससे लगाएंगे, -1 से। पहला निर्देशांक का पहला बिंदु पहला से, यानी भुज को भुज से, और फिर कोटि 8 कोटि का मान है तो कोटि को कोटि से मिलाएंगे। इसका मतलब हो गया, जैसे ही हम ए बी का मान निकालेंगे तो हम 5 में किसको घटाएंगे, -1 को। 5 घटा -1, 5 घटा -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 घटा 2 का होल स्क्वायर, 8 घटा 2 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब हम लोग जान रहे हैं कि जब 2 को माइनस एक जगह आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 लिख देते हैं सीधा यहाँ, 6 स्क्वायर। और फिर यह भी 8 में 2 घटेगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, रूट अंडर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 रूट, और ये 36 दोनों मिलके 72। अब 72 को हम लोग लिख सकते हैं 6√2 इकाई। क्या कोई अंतर जवाब में मिल रहा है? हमारा यहाँ भी 6√2 इकाई आंसर आया, यहाँ भी 6√2 आया। इस तरह से हम परीक्षा में या आगे भी जवाब देने की नौबत आए तो ये तीर चिन्ह
कभी हमारी मर्जी उधर से इधर ले आए, सही है, या इधर से उधर उल्टा देंगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना है कि भुज में भुज घटेगा, कोटि में कोटि, यानी निर्देशांक के पहले अंक में पहले अंक को घटाएंगे और दूसरे अंक में दूसरे को घटाएंगे। चाहे हम इधर से उधर घटाएं या उधर से इधर घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों स्थिति में जवाब सेम आया। तो अब आगे कोई कंडीशन नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम तीर चिन्ह उधर से इधर ले आओ, जवाब केवल सॉल्यूशन सही है तो जवाब सही है, या फिर तीर चिन्ह इस ओर से दाईं ओर ले जाओ तो उसमें भी सॉल्यूशन सही है तो जवाब सही होगा। लेकिन अगर माइनस प्लस में कहीं मिसिंग है तो तुम तीर चिन्ह किसी और से लगाओ, अगर बीच का हल गलत है तो फिर वह जवाब गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? उदाहरण पर दूसरा प्रश्न है कि बिंदु -3 और -1 -2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमने अभी इससे पीछे वाले प्रश्न में दूरी ज्ञात करने के लिए बताया था कि दोनों बिंदु को हम लिख लेते हैं। बिंदु ए नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए बिंदु बी, ये बी हो गया। जब भी दूरी निकालेंगे तो इसका दूरी निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, विदाउट फॉर्मूला का केवल मान रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हम तीर चिन्ह ले जाते हैं तो -3 में -1 घटेगा, -3 में घटेगा -1, ये ना होगा, होल स्क्वायर है। फिर प्लस 2 में घटेगा -2, 2 घटा -2, इसका फिर होल स्क्वायर, और ऊपर पे क्या होना चाहिए, होल रूट। किसी को कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसी में तुम लोगों को दिक्कत होता है। ये -3 के बगल में 2 माइनस तो नहीं है, तो ये तो माइनस रहेगा ही, इसका माइनस कहीं लोप होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 2 माइनस एक साथ हो रहा, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देख लेते हैं कि दोनों माइनस एक साथ सट रहा है ना, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और फिर होल रूट। अब यहाँ अब ध्यान से देखेंगे कि 1 में 3 घटेगा तो क्या माना जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 4 20। अगर 20 का हम गुणन खंडन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 आता है, 2 गुना 2 गुना, तो 2 का जोड़ा लग गया, 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर में 5 आ गया, तो 2√5 इकाई। किसी को दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? यहाँ फिर से समझा दे एक बार दोबारा। अब देख -3 सूत्र वाला, ये -3 लिख दिए, घटा, ये घटा फॉर्मूले में ही है, यह है ना फॉर्मूले में घटा। अब फिर -3 भुज का मान है तो भुज में भुज घटेगा, -1 में भी माइनस लगा हुआ है। इन दोनों का चिन्ह हम नहीं बदले, सूत्र का भी चिन्ह नहीं बदले, सूत्र भी सूत्र रह गया, सूत्र का चिन्ह उसी तरह 2 घटा -2, तो 2 रह गया, ये निर्देशांक का, ये घटा चिन्ह आ गया हमारा फॉर्मूला का, और फिर -2 इसका आ गया। बाद में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, पहले हूबहू वही मान रख दिए, -3 अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन ये एक बदल दिया क्योंकि इसके बगल में डबल माइनस है, तो माइनस माइनस 2 हमारा चिन्ह नहीं बदला, लेकिन बीच वाला चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो गया। अब तो यहाँ से नीचे आसान है, 2 2 4 हो गया, 1 में 3 घट गया, -2 हो गया, -2 के स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल 2√5 इकाई। कोई दिक्कत समझने में? अगला उदाहरण है बिंदु 5 -2 और बिंदु -3 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जिन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है, उन 2 बिंदुओं को हम लिख लेते हैं प्रश्न को, 5 -2 और दूसरा बिंदु है -3 1। ये ए और बी हमने बिंदु का नाम दर्शाया, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बड़ी अक्षर से दर्शा सकते हैं। अब हमने यह शर्त दिया था कि सूत्र हमारे पास है, यह याद रखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूले में प्रयोग करके बनाने के समय में समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। आसान ट्रिक है, किसी भी बिंदु का भुज को भुज में घटाएंगे, कोटि को कोटि में घटाएंगे।
चाहे हम इस ओर से उस ओर जाएं या उस ओर से इधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करें, भुज 5 है, 5 में घटाएंगे -3 को, तो ये ए बी के बीच की जो दूरी हो गई 5 घटा -3 लिखेंगे। ये माइनस, इस जो माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख लिए, या हम अगर समझ रहे हैं तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोटि को कोटि में घटाएंगे, तो कोटि है -2 और -2 में 1 घटाएंगे, -2 में 1 घटाएंगे। यहाँ माइनस नहीं ना है, इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाए, पहले से जो फार्मूला में वही लगाए। अब इसका होल स्क्वायर करके होल रूट कर देंगे 5, यहाँ माइनस और माइनस मिल गया तो +3। फिर यहाँ -2 और -1 दोनों मिल जाएगा तो -3, क्योंकि 2 में भी माइनस है 1 में भी माइनस है तो -3 हो गया। तो 5 3 8 का स्क्वायर 64 और -3 का स्क्वायर 9, 64 9 73। तो यही हो गया हमारा √73 इकाई। कहीं दिक्कत? यही हुआ जवाब। कुछ सवाल अब खुद तुम लोग सॉल्व करोगे।